बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अमरीकी जर्नैल और फौज हाथ खड़े कर देंगे ट्रंप के सामने और कह देंगे कि हम ईरान से जंग नहीं लड़ना चाहते। अब हमारे बस में नहीं है कि हम अपना इतना नुकसान कर लें कि हम सारी ज़िंदगी दोबारा सर उठा कर ना खड़े हों, और आप हमें वो ऑपरेशन देना चाहते हैं जो पहले ही फेल्ड है। ये हमने कभी नहीं देखा था। अब जरा सुनते ही जाइएगा आज वन बाय वन सूरत हाल हुई क्या है। देखिए, अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि जॉइंट चीफ्स जनरल डेन ने तो क्लियरली कह दिया है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान से जंग करेंगे तो हमारी बड़ी तबाही होने वाली है और इसमें हमारा इतना नुकसान होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और मोडोरो का ऑपरेशन जो मैंने किया था उसमें मैंने 100% साथ दिया था, लेकिन ट्रम्प साहब ये जो सूरत हाल है इसमें तबाही है हमारी। और आप सोचो, ट्रम्प को शदीद गुस्सा है, उसने कहा झूठ है, उसने ऐसा नहीं कहा, फलाना का। आप छोड़ें सारी सूरत हाल को। सबसे पहले तो आप जरा ये देखिए कि फॉरेन पॉलिसी ने क्या खबर ब्रेक की है। फॉरेन पॉलिसी के आप इस आर्टिकल को देखें जिसमें उन्होंने कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट इज डेंजरसली मिसरीडिंग ईरान। अब इस आर्टिकल को आप समझ लें कि ये आज से पहले इस तरह का आर्टिकल कभी लिखा नहीं गया। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि ट्रंप धोखा दे रहा है, मिसरीड कर रहा है, उसको पता ही नहीं है हमारी कितनी तबाही होने वाली है। उसमें जो सबसे अहम पॉइंट उसमें डिस्कस किया, उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उनका लहजा इतना बदल चुका हुआ है, इतना बदल चुका है कि अब वो लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले बड़ा रिस्ट्रेन करते थे बच बचाओ का, अब वो सीधी तरह लड़ाई के लिए जा रहे हैं और वो करबला का जिक्र कर रहे हैं। अब उसमें ही लिखा हुआ है कि असल में करबला इमाम हुसैन की एक स्टोरी है जिसमें उन्होंने शहादत का दर्जा लिया और उन्होंने एक जाबिर हुक्मरान के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पॉलिसी इस दफ़ा वो लेकर चल रहे हैं जिसमें जो आइडिया इस पॉलिसी के पीछे जो है वो ये है कि आप मर जाएं, आप लड़ते हुए मर जाएं, लेकिन आपने झुकना नहीं है। उन्होंने कहा एग्जैक्टली इस दफ़ा ईरान ये चीज़ लेने के लिए जा रहा है और हम आज आपको क्लियर बता रहे हैं कि ये जो लड़ाई अब होने के लिए जा रही है ये पूरी तरह तबाहकुन होगी अमेरिका के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप इसको रीड नहीं कर पा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी तबाही का सामना करने जा रहे हैं। आप छोड़ें इस सूरत हाल को, आप जरा ये शख्स देखें, ये CIA का डायरेक्टर रह चुका हुआ है डेविड पेट्रियस। उसने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि ईरान पर जो आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं, भूल जाएं कि आप कोई रिजीम चेंज कर पाएंगे, आप कोई वहां पर ऐसी सूरत हाल कर पाएंगे। उन्होंने कहा मैं खुद चाहता हूं कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह हो, आयतुल्लाह की तबाही हो, सब हो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। अब ये कौन कह रहा है? ये CIA का साबिक डायरेक्टर कह रहा है, यानी उस बंदे को जिसको पता होता है सारी सूरत हाल क्या है। अब आप छोड़ें सारी सूरत हाल को, आप ये सिर्फ गौर करते जाएं कि पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है। आप अगर देखें तो फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर जो ब्रेक की है उसमें भी वो बता रहा है कि इतना बड़ा क्राइसिस होने वाला है कि जिसका अंदाजा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो हमें तबाही की तरफ ले गया है। चलें उसके बाद जरा आप आगे चलें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बड़ा क्लियरली कहा है कि पूरी पेंटागन ने कह दिया है, पूरी फौज ने कह दिया है कि हम जो ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं वो तबाहकुन होगा अमेरिका के लिए, हमारी तबाही हो जाएगी, आप ये ऑपरेशन ना करें। आप इमेजिन करें हुआ क्या है। ये पिछले 24 घंटों के अंदर ये सारे अचानक निकल के सामने आ गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिद पकड़ लिया। और ये जो आपको आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको सारी सूरत हाल नजर आ रही है, आपको पता है इसके पीछे बिलियनर्स हैं। उनको पता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, उनको पता है कि हमारी दौलत तबाह हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, हम बहुत ज़्यादा तबाही का सामना कर सकते हैं, हमारी कंपनीज, हमारे शेयर गिर सकते हैं, हम जो मर्जी कर लें, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, पूरे मुल्क में क्राइसिस होगा, इकॉनमी तबाह होगी, लोग सड़कों पर होंगे, तो पूरी तरह गोल्ड की मार्केट ऊपर जाएगी। अमरीकी डॉलर जो हमने होल्ड करके हमारी तो दौलत ही बिलियंस डॉलर्स के अंदर है, तो हम तबाही का सामना करेंगे वो। और उसके पीछे है पेंटागन यानी फौज। अब आप गौर करें, 24 घंटों में सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं, मीडिया पर खबरें आ रही हैं, ये सारी जो सूरत हाल सामने आ रही, कैसे ये सब कुछ हुआ है। उसकी वजह ये है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि हम उस जंग में कूदें जिसको जीतने के इम्कान 15-20% है, ज्यादा नहीं है, और उसमें अमेरिका की तबाही बड़ी पक्की है। तो आप अंदाजा करें, 2 लोग और
आप सोच नहीं सकते, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और इजराइल के बड़ा करीबी है, दोनों इजराइल के करीब, उन्होंने भी ट्रंप को कह दिया कि आप अभी हमला ना करें, ये हमारी बड़ी तबाही होने वाली है। अब ट्रंप के पास फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से पीछे हट जाते हैं। आप सोचें कल उन्होंने क्या किया है, कल रात को वो मोबाइलों पर मैसेज आ रहे हैं पूरे ईरान के अंदर, आप बेफिक्र है ट्रंप आ रहा है, तो वो तबाही होने वाली है उनकी। अब पेंटागन यानी फौज को पता है हमारी बड़ी तबाही होने वाली है, फौजी हमारे टारगेट हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 40 के करीब इनके फौजी हैं और वहां पर बाथरूम का मसला, आप सोचें वो उसको तबाह कर दें तो क्या सूरत हाल होगी। और ऊपर से ईरान जिस तरह सरप्राइज दे रहा, फिर आपको पता है स्टीव विटकॉफ का वो बयान कि ट्रंप परेशान और को समझ ही नहीं आ पा रही कि भाई ये जंग हम कैसे जीतेंगे। और वो ये बात उसने जब ये कही है कि वो हैरान है कि अभी तक ईरान झुका क्यों नहीं है। यानी ये आप अंदाजा कर लें, ये जब सारी सूरत हाल है तो उन्होंने ये बात अब क्लियर किया है। देखिए 2022 से पहले ईरान के जो शायद ड्रोन से उनको कोई नहीं जानता था, ईरान ने 4 साल उन ड्रोन्स को क्लियरली टेस्ट किया, बैटल टेस्टेड ड्रोन्स है। यूक्रेन की जंग के अंदर मिसाइल उनके तैयार हुए, रशिया के अंदर वहां जाकर इस्तेमाल हुए और ड्रोन्स हुए। और उससे पहले ईरान को कभी कोई इतना बड़ा खतरा समझा ही नहीं जाता था। ये तो पिछले साल की जो जंग ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि ड्रोन्स और मिसाइल ईरान की क्या बला बन चुके हुए हैं। ईरान को पता था, रशिया को भी पता था, चाइना को भी पता था, क्योंकि उन्होंने इन मिसाइलों ने, इन ड्रोन्स ने मुकाबला किया जो यूरोप की फोर्सेस है उनके साथ और अमेरिका के मिसाइल और उनके डिफेंस सिस्टम के साथ। और आप सोचें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली इजराइल का डिफेंस सिस्टम वीक है, ईरान के मिसाइलों ने वहां बड़ी तबाही मचाई थी और ये नहीं कर सकते, और ये किसी सूरत इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब आप जरा यहां से अंदाजा कर लें कि जब यूक्रेन में उन्होंने जाकर इतना इम्पैक्ट किया है, ईरान ने इतनी सिक्योरिटी लेयर्स को ब्रेक कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप अब खाली पीली वार्निंग कंटिन्यूसली, असल में वो ये सोच रहा था कि मैं हवाई फायर करता जाऊंगा तो ये शायद कुछ करेंगे। इस दफा ईरान के सुप्रीम लीडर उन्होंने कहा जी हम तो नक्शे कदम पर चलेंगे, करबला वाले, हम तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे, हम तो लड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर, यानी आज ये जिक्र हो रहा है कि उनकी डॉक्ट्राइन बदल गई है। पिछले काफी अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर ने, पहले वो खेलते थे डिफेंसिव होकर, अब वो एग्रेसिव हो गए हैं, वो कह रहे हैं नहीं मारेंगे। यहां तक हालात आ गए हैं कि ये भी डिस्कस हो रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दें, कि अगर हो सकता है अमेरिका और इसराइल पहले हम पर स्ट्राइक कर दे तो हो सकता है सिस्टम डिसेबल हो जाए, कुछ हो जाए, हम दोबारा स्ट्राइक ना कर सकें, हमारा नुकसान हो जाए, तो हम पहले ही स्ट्राइक कर लेते हैं। यहां तक भी चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो आप सोचें इतनी एग्रेसिव पॉलिसी इस वक्त हो गई है उनकी। अब आप जो मर्जी कर लें, इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त खलबली मची हुई है और डोनाल्ड ट्रंप को शदीद इस बात का गुस्सा है कि ये खबरें कौन मीडिया के अंदर से लिखा रहे। जाहिर सी बात है, देखिए जब इसने कहा मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी, तो जब रिपोर्ट आई सामने तो वो कहाँ से आई थी? इंटेलिजेंस इदारों से लीक हुई थी ना, जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। CNN पर रिपोर्ट लीक हुई और उसके बाद बाकी जगहों पर लीक हुई। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने बहुत सारे ऑफिसर्स को फारिग कर दिया था कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे खिलाफ गए हो। खैर उसके बाद आप देख लें, आप सिर्फ एक सूरत हाल का जायजा लें, क्या अजीबोगरीब मामला है। पिछली दफा तुमने कहा मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, ये 40 साल तक बना नहीं सकते, तो अब क्या कर रहे हो फिर जाकर, क्यों न्यूक्लियर पर बात कर रहे हो? यानी आप यहां से अंदाजा कर ले, असल मसला ये है कि अब देखिए इस दफा ये जंग छिड़ जाए, हो जाए तो पता चल जाए अमेरिका किस भाव पर बिकता है। आप सोचे एक ताकत है ईरान, सारे उसके खिलाफ लड़े हैं, सारे लड़ने के लिए तैयार है और टांगे कांप रही हैं, क्योंकि जब आप किसी को दीवार से लगा देंगे ना तो, और वो भी ताकतवर को, फिर आप छोड़ेगा नहीं वो अगला आपको। आप सोचे आप उसको कह रहे हैं हम पूरा ईरान, यानी हम अभी ये क्या डिस्कस हो रहा है इसराइली मीडिया पर, गैस लेंगे ईरान की, तेल लेंगे उसका, सारे इनको वार्न कर रहे हैं कि ये वेनेजुएला नहीं है, ये मोडोरो नहीं है, ये नहीं है। आप अपनी अक्ल को हाथ मारे, कुछ तो समझें, कुछ तो करें, लेकिन आफरीन है कोई समझने को तैयार है ही नहीं। तो अब आप सोच लें कि सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहे हैं वो ट्रंप के लिए बड़े खतरनाक हैं। इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है। अब बार बार ये सारे जब कह रहे हैं ना कि ईरान वैसा नहीं है, सारी फौज कह रही है। आपको पता है कि सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ही पकड़ लेना ईरान, हम ये भूल जाएं, छोड़ें सारी बातों को कि वो 20 अरब डॉलर का है, फलाना है, उसके ऊपर जेट्स हैं, भूल जाएं। 4,500 बंदा वहां पर मौजूद है इनका,
आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पर बाथरूम की कमी है इस वक्त। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को ये हिट कर देते हैं तो आप सोचें कि उसको रिपेयर होते 2 साल लगेंगे, कहाँ पर जाएंगे? क्या इस सारी सूरत हाल में इनको कुछ समझ है? बहरहाल अब ये तो मामला हो गया है कि ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पेंटागन ने और जर्नैलों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम नहीं जंग लड़ सकते, तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है, अकेले चले जाओ। बहरहाल लड़ाई तो फिर भी करनी है ट्रंप ने, क्योंकि पीछे इजराइल ने उसको अकेले रहने नहीं देना, और देखेंगे क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।